हाय एवरीवन, दिस इज बादल। आई होप यू ऑल आर ओके। हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं एसएससीएल का एक और लाइव मॉक टेस्ट। और वो लाइव मॉक टेस्ट होगा आपका टेस्ट रैंकिंग पे जो गगन टेस्ट रैंकिंग जो गगन प्रताप सर का एप्लीकेशन है, ब्राउज़र है, ठीक है। उसी के मदद से हम लोग ये लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है और उनके लाइव मॉक टेस्ट को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। टेस्ट रैंकिंग जो कि अभी कल ही आपका ये आया हुआ था लाइव मॉक टेस्ट, ठीक है। और वो लाइव मॉक टेस्ट आपका कौन सा आया हुआ था? ये आया था एसएससी का सीजीएल और एनटीपीसी, ये दोनों का आपका आया हुआ था, ठीक है। एक एक हालांकि कल आपका मोबाइल के एप्लीकेशन में ये खुल रहा था टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है। बट जैसे ही आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम देना है, पेपर देना है, तो उसमें वो काम नहीं कर रहा था। सर्वर एरर बता रहा था, कुछ ग्लिचेज़ आ रहे थे। तो आज ये जाके सही हुआ है और हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, इसी लाइव मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। और फिलहाल अभी आपको जैसा कि दिख रहा होगा, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ लाइव टेस्ट में आएंगे और यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी 1 और एसएससी सीजीएल टियर 1 टू 2025 ऑल इंडिया टेस्ट नंबर 2, ठीक है। तो ये आपको आज आपके 8 बजे रात तक ये अवेलेबल रहेगा। डेफिनेटली आप लोग इस लाइव मॉक टेस्ट पे अटेंड करके अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं। और बिफोर स्टार्टिंग, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड ऑलवेज यू कीप सपोर्ट, ठीक है। आगे से लगातार आप लोग करते रहिए हमें सपोर्ट। और इस चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके उन दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा जो ये चाहते हैं कि 2025 सीजीएल उनका टारगेट है, ठीक है। उनके बीच शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। आप भी दीजिए, हम भी देंगे, फिर देखते हैं। लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट दिस लाइव सेशन, ओके। एंड व्हाट हैपन आफ्टर फिनिशिंग दिस टेस्ट, ओके। चलिए लेट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जरूर इस लाइव मॉक टेस्ट को दे दिए होंगे, या फिर नहीं दिए हैं तो जो इस लाइव मॉक टेस्ट को दे दीजिएगा। उसके बाद फिर अपना मार्क्स को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई। और हाँ, एक बात और, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाके आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इनका पीडीएफ आपको, बहुत सारे तमाम पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। और पहला सेक्शन हम लोग रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया भाई, पहले अपन रीजनिंग लेंगे। प्रीफेस तो सही कर लेता भाई। ये क्या इंग्लिश में ही रहेगा क्या ये? एक सेकेंड। सो फुल स्क्रीन, ओके। और क्या बच गया यहाँ पे? ओके, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सही छवि कौन सा होगा? ओके। बात क्लियर रखते हैं इसको, ठीक है। बी डी दो दो चार, 8 8 16, बी आएगा। डी और बी में ही कुछ आएगा इसमें। और एक दो तीन है, यहाँ पे चार आएगा। बी आ जाएगा अपना सही। देखिए, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे चार, छः चार 10 नहीं, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट, 96 से 132 कैसे गया? चार, 32 चार 36 आ गया इधर, ठीक है। और 32 इधर कम करने पर चार, और ये 54 आ रहा है। और 14 और ये 67, 11 6 1 7 1 8 81 आ रहा है। और भाई यहाँ पे 267 और 388, 67 37 और ये 88.5, 8 11 1 12, 121.5 आ रहा है यहाँ पे। आगे क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, डन करेंगे बाद में। पहले जो
आराम से हो रहा है उसको कर लेते हैं, ठीक है ना। 3 7 3 10 7 18 1 19। अच्छा ऐसे करके दिया है क्या? तो यहाँ पे चलो किसी एक से भी हो जाएगा। 23 में से एक गया, 22 22 में से 6 गया, ठीक है। और 15 में से 16 में से 15 है ना, 7 गया ना इसमें से। हाँ इसमें से 7 गया, इसमें से एक जाएगा तो क्या आ जाएगा? एम एन, एन आ जाएगा, ठीक है। एन एन दोनों में आ रहा है, चलो ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। ये गया, ये गया, ठीक है। एम भी सही है। और पहला और सेकंड देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जे आ गया, जे में 19 7 26, 18 आ गया, में से 7 गया, 18 में से 7 गया, 11। ये विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट करो। 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 2 3 4 5 6, 6 का पेयर लेते हैं। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ठीक है। ए डैश डी ई डैश एच, ए बी आ गया, डी ई जे, यही है। ए बी डी ई जे एच, ए बी डी ई जे एच, ए बी डी ई जे एच, यानी बी जे डी एच गया गया, बी जे डी एच ए डी एच। फोर्थ वन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है भाई सबका। 63 48 24, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, 3 कम किया है, और यहाँ पे भाई 8 आ गया, 7 1 8 कम किया है, ठीक है। 48 है ना, 48 हो गया, कम करने पे हो गया 5, और 5 में से हट गया एक, 15 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 24 आ गया। कैसे करें यहाँ पे? 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 5 2 7 2 9, तो 11। 11 कम करेंगे कितना आ जाएगा भाई? 13। 13 आ गया, और ये 24 में से 13 गया तो 11 आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। टेक्निस्ट ए आर पी, अच्छा। एक आ गया, 18 आ गया, 5 आ गया, ये 16 आ गया। 1440 कैसे लिखा है तो जरा देख लेते हैं। 18 19 5 24, 24 और ये 18 19 5 24 और 16, 6 4 10 2 1 3 1 4, 40 आ रहा है। एक 1440 भागा 40 करने पे क्या प्राप्त होता है? 4 तिया 12, 2 4 4 6 का 24, 36 आ रहा है। 36 से मल्टीप्लाई ना, ऐसा भी है क्या? देख लेते हैं। 19 14 9, 14 9 9 4 13 33, 14 9 23, और ये 16 5 21, 3 1 4 2 2 4 गुना 36। ना, ऐसे तो संभव नहीं लग रहा यार। ए आर ई पी है ना, 1440। बात के लिए रखते हैं इसको। नेक्स्ट। भाई ड्राई को लिखता है एच एन यू, ठीक है। स्काई को लिखता है ओ ओ यू। तो 4 जोड़ा, इसमें से 4 कम किया, और 21 4 25, +4 -4 +4, यही किया है। रुको, +4 -4 और -4 ही किया है यहाँ पे, है ना ये। हाँ स्काई है यार यहाँ, रुको एक सेकेंड। TRY है ना, हट जा भाई, एक सेकेंड भाई। TRY है ना, अब तो प्लस किया है। स्काई 19 में से 4 गया, तो 15 आ जा रहा ये। 11 4 15 आ रहा। कैसे कैसे? इसमें से यदि पी दे देते हैं, और 18 में से 4 या 14, एन आ जाता है, और यू, ई एन यू है तब क्या? देखते हैं। ये लेवल तो अच्छा खासा रखा है इसने। सही हो जाएगा। 576 24 भागा 14।
भागा को गुना कर लेते हैं। ये हो सकता है 1058, 26 दूनी 52। चलो देख लेते हैं 368 आता है कि नहीं। 24 24 576, 24 14 छिया 14 14 14 56 5, 14 28 5, और ये 26 कम करो तो 2 आ रहा, 5 में 3 गया, और 5 में 2 गया 3, 32 जोड़ लेते हैं, इसमें से क्या जाता है। आ रहा 368 सही है पहला। नेक्स्ट करो। अरे हट जा मच्छी। 69 ठीक है। प्लस गुना माइनस भागा, प्लस गुना माइनस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। हो सकता है, यहाँ पे 21 हो गया। नहीं होगा, अब तो नहीं होगा। भागा। चलो कर लेते हैं। -2 बराबर 44। 23 23 69, 387 में से 2 गया, नहीं जाएगा ये भी। भागा 23 69, 3 दूनी 6, और -42 +2। क्या तेरी, ये गड़बड़ है क्या भाई। 69 भागा 23 × 2 -42 +2। यही है ना। 23 3 69 3 नहीं जाएगा। 69 -23 × 2 + 42 ÷ 2। तो 23 दूनी 46, 46 46 कम करो तो 46 में से 21 गया, 46 में से 21 गया, कितना जा रहा है 5 3। और भाई यहाँ पे 35 कम करने पे आ जा रहा है, पे क्या। सिंपल सिंपल कर लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है। 23 दूनी 46, 3 2, और ये 21 हो तो गया। ठीक तो है, लास्ट ब्लॉक नहीं है, चलो। काम का टाइम लग रहा है ज़्यादा इसमें। 38 228 कैसे गया, 55 से 330 कैसे गया। 6 से मल्टीप्लाई किया है, 8 6 के 48, 8 6 18 4 22, ठीक है। 19 25 55 14 से। ये गड़बड़ है, चलो नेक्स्ट। बाई CXMN खुद वाला, ये गलत है। नेक्स्ट। लेजर ऐसे कितने आगे पीछे दोनों, चलो भाई 16 हो गया, और ये 12, ये 5 1 19 21 18, और ये 5 17 18 19 20 21, ये आ गया 21, ठीक है। 13 14 15 16 17 18, 6 7 8 9 10 नहीं, 2 3 4 है, 2 3 4 5 ये है। 19 20 21 नहीं, 18 19 20 नहीं होगा, ठीक है ठीक। 6 7 8 9 10 11 12 नहीं होगा, 19 20 21 22 23 नहीं आएगा। 2 3 4 नहीं, 5 6 7 8 9 12 दे दो। ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू। अबे चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। एच का एल से क्या संबंध है। ओ एच इधर आ गया। @ का मतलब क्या आता है आपको पता है। ए बी का भाई, एच भाई है किसका, आई का। एच का मतलब क्या आता है, ए बी की पुत्री है, ये पुत्री है किसकी, जे की, ठीक है। जे परसेंटेज का मतलब क्या है, ए बी का पति है। जे के हो गया। और के स्टार का मतलब क्या पता है, ये बहन है किसकी, एल की, ठीक है। एच एल से किस प्रकार, एच एल का क्या लगेगा, एच एल का क्या लगेगा। एच तो ये चाची गया, भतीजी गया, चाचा गया, भांजा लगेंगे। नेक्स्ट करने का, ठीक है। क्या बोल रहा है। वर्णों का कौन सा समूह उन माँ को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है। अभिनेता, ठीक है। आयत माँ को दर्शाता है। वृत्त को हटाना है, आयत को लेके चलना है। ये वृत्त है, आयत हटाया, ओनली जी हो गया तब तो। जो अभिनेता नहीं है, माँ को दर्शाता है जी। ठीक, नेक्स्ट। भारत विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, ठीक है। तो इसमें क्या देख सकते हैं आप। दिस इज द परफेक्ट। नेक्स्ट। 11 से 70, और ये 15 कैसे गया। 12 90, और ये 18 कैसे गया। 11 4 15, 15 5 75,
3 18 पंचे 90 आ रहा है ये। 12 18 कितना आ रहा है पहले ये देखो, आप 12 18 30 आ रहा है। 18 2 20 10 30 गुना 3 कर दिया। और ये 15 10 25 एक 26 गुना तो देखा 301 78 आ रहा, बिल्कुल सही है। 7 2 9 19 9 तिया 27 ये तो नहीं जाएगा। 9 1 10 तिया 30 नहीं जाएगा। 9 3 12 तिया 36 ये आ जाएगा। 19 3 22 10 32 तिया 96 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट। ठीक है। 36 4 2 9 और ये 9 कैसे गया? 9 छः का 54 हासिल 5 9 3 27 5 32 27 5 32 3 2 4 कैसे कैसे कैसे? 45 आ जा रहा है। 36 9 45 45 47 4 3 4 और ये 7 कैसे कैसे कैसे? हाथ के लिए छोड़ते हैं इसको। नेक्स्ट। ये 17 नमा 17 पचे 85 17 50 50 8 है 136 और 8 गुना 5 कर दिया इधर 11 और 18 गुना 5 ठीक है। 12 छः के 72 12 से 84 12 96 12 नमा 9 5 45 ठीक है। 9 15 नमा 15 24 ये गड़बड़ है। 24 चौके 96 12 का 12 10 12 नमा 118 19 25 95 19 ये कुछ अलग लग रहा है ये इस तरह से नहीं आ रहा, सेट नहीं हो रहा है। समान संबंध अच्छा अच्छा सेम कौन सा है? ओके। तो यही हो गया ना 12 नमा 108 9 50 45 ठीक है। नेक्स्ट करने का। इनहेरिटेड एक्वायर क्या करना है? बेजोड़ निकालना है। इनहेरिटेड और एक्वायर इंस्टेंट हैबिट लर्न डिस्कवर लॉस गेन इनहेरिटेड एक्वायर किया ये तो हायरार्किकल सक्सेशन आई थिंक ये होना चाहिए। तो सही है ये। नेक्स्ट। 5 और 4 की विपरीत संख्या का योग क्या होगा? 5 और 4 की विपरीत संख्या का योग क्या होगा? आप देखिए 6 2 3 6 4 5 5 और 4 के 3 2 5। नहीं पैटर्न बिल्कुल गलत है सर का, बिल्कुल पैटर्न गलत। 3 के अपोजिट क्या ही होगा? 3 4 5 3 2 2 4 5 1 1 3 5 3 1 5 3 4 2 बोल क्या रहा है? 3 के अपोजिट क्या होगा? तो भाई देख लो ना, 1 2 है यहाँ पर, 3 है 4 है 5 है 6 आ जाएगा। ठीक है। चलो। ओके। इधर था बिंदु रेखा इस प्रमाण में किसको दिखाई देगा? इधर ही रहेगा, इधर रहेगा और इसको इधर लेके जाएगा। 1 नंबर सही लग रहा है। कितने त्रिभुज हैं? ओके। 1 2 है ना। 3 3 6 1 7 1 8 1 9 ठीक है। गया 9 तो दिख रहा है। 10 ठीक है। 10 के अलावा हमें तो नहीं दिख रहा है कोई। 10 ही दिख रहा है हमें। नेक्स्ट करते हैं। अंतर्निहित है। ओके घुमाने की अनुमति ही नहीं है भाई। तो की अनुमति ही नहीं है तो क्या करोगे क्या करोगे? और चलो। ये इधर गया, इधर गया नहीं। हाँ ये दिख रहा है सेकंड नंबर। नेक्स्ट। ओके। 1 नंबर पे आ गए हम। चलो। 17 18 मिनट लग गया ना इसमें। ये इधर आया, ये इधर आ गया।
एक ब्लैंक छोड़ा, इधर आ गया, उसके बाद फिर किधर आएगा, नीचे आएगा क्या ये? अच्छा, यहाँ देख लो, एक, दो, तीन, चार, तीन, दो, एक ही आएगा। तो ऑप्शन से तो घट गया ये। ठीक है। दो, दो इधर आया, फिर दो इधर आया, फिर दूसरा इधर आया, ये तीन तो गया, तीन, अरे रे 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 बाबा, तीन ही रहेगा इधर। दो, एक, 10 आ गया। ये माइनस आ गया, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है। डबल प्लस तो पता नहीं, ब्लैंक वाला जाएगा, गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। नेक्स्ट। तो भाई बी पे लग जा। ओके, थर्ड नंबर में देख लेते हैं। 96 से 132, 186, 267, 388.5। कुछ लॉजिक लग रहा है ज़्यादा इसमें। ये देख लेते हैं भाई, 36, 9, 429, 43, 7, 4, 3, 4। अच्छा के चौचा कहाँ से करनी होती है? 27, 5, 32, और ये 429 से कितना कम है? 5, 0, 105। या फिर 6 घटाए 3, 27। चलो छोड़ते हैं, आते हैं अपन पहले जनरल अवेयरनेस पे। ठीक है, 2 जगह कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। वो गड़बड़ है भाई, सिक्किम है। नेक्स्ट। हिमालय की चोटी नहीं है, कंचनजंगा, गुरु शिखर, धौलावीरा, मकालो। गुरु शिखर नहीं है हिमालय की चोटी। नेक्स्ट। भारत किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा? बांग्लादेश कहाँ गया भाई सबसे ज़्यादा? भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधा का सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 में किस वित्तीय योजना की शुरुआत की? 2014 में ना, 2014 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना। बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही है सर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवा का कुल मूल्य इसके विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं भाई? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ठीक है, ठीक है, चलो। नेक्स्ट। झिझिया निम्नलिखित में किस प्रसिद्ध राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य? झिझिया, झिझिया, झिझिया बिहार का तो नहीं है, मध्य प्रदेश। पता नहीं, इसको मार्को रिव्यू करते हैं। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध संगीत का उस्ताद अली अकबर खान किस? अली अकबर खान प्रसिद्ध थे। अली अकबर खान यार, सरोद वादक थे। यार एक मक्खी बहुत परेशान कर रखा है। एक तमिल त्योहार है जिसमें मंदिर की मूर्तियों को औपचारिक स्नान के लिए जुलूस के रूप में जलाशय तक ले जाया जाता है। वाडो कोट माशिमगम, नहीं पता। अब आगे। सर्वप्रथम पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष शुरू की गई थी? पद्म पुरस्कार, भारत रत्न 1954 में तो हुआ है था। जब भारत रत्न हुआ होगा, पद्मश्री उसी समय में तब आया होगा ना तब। आई थिंक वही होगा, 1994, 54। इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में के पहले सीजन की विजेता कौन टीम बनी थी? ओह, राजस्थान रॉयल्स। 2026 में लॉन्च होने वाला भारत का पहला मानव गहरे समुद्र अभियान कौन सा मिशन है? जहाँ तक हमको याद है, मतलब 6000 है शायद। नहीं यार, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट। हाल ही में जब नीरज चोपड़ा 90 मीटर की दूरी पार की, तो उसकी भाला फेंक की सटीक दूरी क्या थी? हाल ही में जब नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर की दूरी पार की। नहीं, 90.52 मीटर है। नहीं, कंफर्म नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट करते हैं। 20 मई 2025 को डब्ल्यूएचओ की पहली वैश्विक महामारी संधि को अपनाने का समर्थन किया कितने देशों ने? नहीं पता। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन? अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन हैं? ये होना चाहिए। आर्थिक मामले कैबिनेट समिति। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट सचिव। सीसीपीए। सीसीपीए संसदीय मामलों की कैबिनेट सचिव, नियुक्ति पर कैबिनेट समिति। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति। स्किप ही करना पड़ेगा।
कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है भाई? धन विधेयक नहीं किया जाता। नेक्स्ट करो। मुगलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाबर अपनी माँ की तरफ से चंगेज खान से संबंधित था। मुगल दरबार में इतिहास में एक महान ईरानी राजा अफरासियाब के वंशज के रूप में वर्णित किया गया। वे पितृपक्ष में तैमूर नहीं यार, कैसे पता चलेगा इसे? परवर्ती मुगल शासक के शासनकाल में बंगाल के नवाब का उदय हुआ। किस परवर्ती मुगल शासक के शासनकाल में बंगाल के नवाब का उदय हुआ? 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। 1938 है। 1938 में कुछ क्या हुआ था? 40 वल्लभ भाई पटेल थोड़ी होगा। दादा भाई नरसिंह 38, यस, समझ में आ गया। फीसपुर, फीसपुर त्रिपुरा और हरिपुर याद आ गया। चलिए, जैन धर्म में जैन शब्द जीता हो जाता है। नेक्स्ट करो। प्रकाश संश्लेषण उत्पादित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में कार्य, भोजन कौन है? फ्लोएम हो जाएगा। नेक्स्ट, जाइलम जल। ठीक है। कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण के कारण होती है? वायरल संक्रमण खसरा, आंत आंत ज्वर, क्या है भाई? एक बार देखिए। टाइफाइड है ना? टाइफाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। गैल्विकरण, जिंक। नेक्स्ट, कैंडेला, कैंडेला ज्योति देवता। नेक्स्ट, कौन सा भौतिक वैज्ञानिक विकिरण विकिरण पर अभूतपूर्व शोध और पोलोनियम एवं रेडियम खोज के प्रसिद्ध है? मैडम क्यूरी। शायद यही होएगा। ओ भाई, सबमिट नहीं करना भाई, अभी नहीं, अभी नहीं। आते भाई किस पे हम लोग आते हैं? इंग्लिश पे। ठीक है। Even as we find in our individual hearts, all the broadcast and telecast techniques, the teaching of science and the discoveries of the dash that we cannot, the Garden of Eden from our imagination, and dash it is a blessing. 6 मिनट में हमको इसको खत्म करना है। देखते हैं हो पाता है या नहीं। ठीक है। Even we find in our individual hearts all the broadcast and the telecast teaching of science and the discoveries of the dash that we cannot, देखिए, yesterday नहीं आएगा। Even today we find, even today we find in our individual hearts all the individual hearts, then even then, tomorrow नहीं आएगा। टुडे दे के देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या ही होता है। ठीक है। Even today we find in our individual hearts, because all the broadcast and telecast teaching of science and the discoveries of the, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद नहीं आएगा, देयर फोर नहीं आएगा, इसलिए नहीं। इन स्पाइट ऑफ के बाद फिर यहाँ पे ठीक है, देखते हैं आगे। डिस्कवरीज ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, साइकोफेंट्स या पोइट्स। इवन टुमारो वी फाइंड, ढूंढ लेंगे, ढूंढते हैं, सभी फाइंड ढूंढ लिए इन आवर इंडिविजुअल हार्ट्स, बिकॉज ऑल द ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट teaching of science and the discoveries of the anthropologist that we cannot dash the garden, that we cannot are hard to include the garden of Eden from our imagination, and that it is a blessing, and perhaps it is a blessing, and perhaps शायद ये एक ब्लेसिंग है। ठीक है। इनिशिएट में से स्टार्ट करना होता है ना? नेक्स्ट करते हैं। इवनिंग, इवनिंग्स गेट डार्क वेरी अर्ली इन द, अच्छा, डार्क, राइट करो। इट इज होप्ड दैट ए रोबोस्ट चैनल इज ओपन among, इज ओपन, इज ओपन थोड़ी होगा, इज ओपनड होगा ना? गड़बड़ यहीं पे। ऑडेसियस में होता है आपको एंटनी बताना, टिमिड हो जाएगा। द प्रोफेसर डिड एन ऑब्जेक्टिव इवोल्यूशन, द प्रोफेसर डिड एन अनफेयर इवोल्यूशन, प्रेजुडाइज।
देखो ईडी तो नहीं लगेगा सबसे पहले, नहीं लग सकता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पार्टिसिपल यूज हो। और मक्खी बड़ा परेशान। द प्रोफेसर डिड एन फेयर इवेल्यूशन। अनफेयर इवेल्यूशन होएगा, अनबायस्ड तो वो सब हो जाता आपको क्या कि, एक सेकेंड। द प्रोफेसर, प्रोफेसर ने क्या किया, डिड किया, डिड क्या किया, एन ऑब्जेक्टिव इवेल्यूशन। ऑब्जेक्टिव होता है क्या, ऑब्जेक्टिव होता है आपका अनजस्ट, अनबायस्ड, अनफेयर। इट इज अनफेयर, ठीक है, सही है लग रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चेन्नई Vandaluru, Vandalur saw 9-year-old lioness Nila dying of an infection suspected to cause, to cause थोड़ी होगा भाई, suspected by the coronavirus, suspect suspect to caused गलत, to be caused, to be caused, suspect to be caused, I think it may be possibility, ठीक है, बाद में करो इसको भाई। I did not have a chance to submit any my questions to you in advance, so I am going to left you off the hook. Left you off the hook. Accept something without checking its veracity. ठीक है. Kept ready to your difficult situation. ठीक है. यही होएगा. 40th order सही है. Notice NOTI थोड़ी होगा. ये गलत है भाई. ये इनकरेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट. इट कंट्रोल्स, इसके बारे में बोल रहा है, कंफर्म नहीं है। CDBCD, चलो, वेदर इज इम्पोर्टेंट टू पीपल इन मैनी डिफरेंट वेज, ठीक है। ड्राउट्स कैन हैव ए मेजर इम्पैक्ट, एक सेकेंड। अच्छा, इस वीडियो को अभी हम ऑफ करते हैं, ठीक है। बाद बाकी सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है? हाँ, फुल चलिए। कहाँ थे हम लोग? जी हाँ, हम लोग कहाँ थे? इट से स्टार्ट नहीं होगा, सी से हो सकता है, ठीक है। ड्राउट, ड्राउट कैन ली, अच्छा ड्राउट क्या है कि वेदर ही है ना, तो सबसे पहले अपन सी से स्टार्ट करेंगे ना, डी गया, सी से स्टार्ट करते हैं। वेदर इज इंपॉर्टेंट टू पीपल इन मैनी वेज, इट कंट्रोल्स, वेदर कंट्रोल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन वाटर ऑन अर्थ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब नहीं है। ड्राउट कैन हैव a मेजर impact on human and have killed millions of people throughout history. All living organisms on earth require liquid water to survive, and human requires fresh, not salty water for drinking and agriculture crops or foods, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन वाटर ऑन अर्थ, इट कंट्रोल्स द ड्राउट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद डी और ए में डिफरेंस क्या देख सकते हैं। इट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन वाटर, वेदर, ड्राउट कैन हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन, इट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन वाटर, अर्थ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ रिक्वायर्स लिक्विड वाटर। ई के बाद हमको तो लग रहा है बी सही लग रहा है यार। ई के बाद बी का कॉम्बिनेशन दिया है, ए के बाद बी का कॉम्बिनेशन दिया है, इन बी के बाद डी, आई थिंक मेरे हिसाब से सी डी ए बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। टाइम टाइम टाइम, चलो। टू बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, be glad to see the back of, be happy to back in the previous position, be glad to see your opponent defeating, to glad to see someone leave, तो छोड़ना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट। My mother was always back me above in every adverse circumstances. My mother has always backed me above in every adverse, above in होगा ये, गलत लग रहा है।
नेक्स्ट, ही राइटली, ही कौन है, आई डोंट नो, ये से तो कैंसिल हो गया। सी ओ डी देख लेते हैं, सी इधर है, डी इधर है, डी से भी गया, तो ओनली सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, पढ़ने का चांस, अरे उधर 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 आगे, हाँ ठीक है ठीक है, सही है। नेक्स्ट, द लिंग्विस्ट एनालिसिस ऑफ द लैंग्वेज रिवील्ड पैटर्न, डिस्क्लोज का करना भाई, सिनोनिम बताना, पैटर्न रिवील, अननोन, क्लोज करना ना, रिवील करना। एटिक्वेट, ई टी आई क्यू डबल, बिल्कुल सही, अरे ये तो सही है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करो, आई एम नॉट स्पेलिंग द सीट, ऐसी में बनाना है भाई, पैसी में बनाना है, द सीट डज थोड़ी होगा, गलत हो गया भाई। गया गया, ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट। नेक्स्ट, ये क्या है भाई, द फ्लावर वर बीइंग प्लग्ड, ओके, एक्टिव में बनाना है, ओके। द चिल्ड्रेन, गलत, गलत, द चिल्ड्रेन है ना, वाज प्लकिंग या प्लकिंग, ये क्या है, कंफर्म करना पड़ेगा। द चिल्ड्रेन, और नहीं होगा, द चिल्ड्रेन वर प्लकिंग, ओके। नेक्स्ट, वी शुड प्लान आवर एक्शन जुडिशियली, सकता बुद्धिपूर्वक, इरेशनल, इरिलीवेंट, इट, ठीक है। जुडिशियसली का एंटेनिम, इरिलीवेंट, इरीवेरेंट थोड़ी होगा, इरेशनल नहीं होगा, इरिलीवेंट हो जाएगा, इलॉजिकल जिसपे कहते हैं आप। चलो, कीन इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म, स्पॉटिक गलत, लिथार्जी गलत, एविडिटी दे सकते हैं, स्पॉटिफिक आई डोंट नो, बट एविडिटी विल बी द मे, मतलब मे बी द राइट आंसर। गजल, ये तो पढ़ा हुआ था वर्ड यार। इम्बाइब, गटक जाना, स्टार, भूखे रहना, रिलीज करना, सीप, गजल, आई थिंक मेरे हिसाब से इम्बाइब होना चाहिए यहाँ पे, भटक जाना, है ना। तो भाई यहाँ पे अपना देख लो, क्वेश्चन छोड़े हैं, आते हैं मैथ्स की ओर और देखते हैं इसमें क्या रहता है क्वेश्चन का लेवल। ओके चलो भाई, विपरीत दिशा में चलने वाली दो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म खड़े व्यक्ति को 37 सेकंड 10 सेकंड में पार करती है, एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती है, दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी, अगर वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती है, विपरीत दिशा में चलने वाली दो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, ठीक है, S1 और ये S2, बात के लिए छोड़ दें इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो आसान है पहले उसको बनाते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे में टाइम निकल जाएगा। 70 रुपये की राशि प्रति वर्ष 5 वर्ष इधर से 70 रुपये हो जाती है, 8500, 1500 हो गया इधर, 11,900, 1,900 इसमें और जोड़ दो, 0, 0, 9, 5, 14, 2, 1, 3, 3400 हो गया, ठीक है, 5 साल में, 5 में 10, 20, ठीक है, 14 में 68, 680, 8500, डबल जीरो गया, 17 चौके 68, ठीक है, 17 85, 8% हो गया, 3% वृद्धि कर दे, 11%, ठीक है, समान अवधि के लिए बढ़ाई गई राशि 11 का मल्टीपल होएगा ही होगा, ठीक है ना। तो कर ही लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है, 11 समान अवधि के लिए ना, 11 × 5 = 55, 8500 का 155, भाई 155 × 85, 5 × 25, 2 × 27, 5 × 5, 7, 8 × 40, 40, 48, 48, 8 12, 7 × 4 = 11, 13, 75, 13 175 है क्या, यस, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं, त्रिभुज की विमा इतना इतना, इस त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी, तो पहले आप ये देखो, ये है क्या, 6, 5, 9, ऐसा तो कुछ होता नहीं, 36, 25, 5, 3, 2, 5, 1, 6, ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे परित्रिज्या निकालने का क्या फॉर्मूला हो सकता है, आप ये बताओ, ये बताओ भाई, परित्रिज्या बराबर आर बराबर क्या होता है भाई, डेल्टा बाई एस होता है क्या, डेल्टा बाई एस होता है क्या, और ये आर बराबर क्या था यार, इसका फॉर्मूला भूल गए ना, फॉर्मूला भूल गए ना, 9, 6, 15, 5, 20, 10, ठीक हो सकता है डेल्टा, 9, 6, 15, 5, 20, 10 आ गया, 10 × 10 में से गया 1,
तो 10 में से 4 गया, 4 इंटू 5, 5 के 20, 200 हो गया, 10√2 हो गया। ठीक है भाई, ये तो गड़बड़ लग रहा है। तो 5 11 9 20, 2 आ गया, 10 आ गया, 10 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसा था ना फॉर्मूला। रूट अंडर थोड़ी था, और फार्मूला था शायद यही, एरिया बराबर निकलता था ना। तो एस तो हो गया अपना क्या, 10 हो गया, 10 में से 1 गया, 4 गया, 5 गया, 5 के 20, 200 हो गया। 200 को क्या करना था कि 10√2 हो गया बटे, और ये हो जाएगा भाई अपना कितना, 9 6 15 5 20, 10। कुछ तो दिक्कत है, डेल्टा, या फिर 9 गुना 6 गुना 5 बटे, फॉर्मूला भूल गए यार। सही में वास्तविक तौर पे हम फॉर्मूला ही भूल गए। अरविंद भानु से 5 बटा 4 गुना 3 जो 2, भानु से ना। एक दौर में अरविंद भानु को 60 मीटर की बढ़त देता है, अरविंद भानु को 60 मीटर की बढ़त देता है, शुरुआती बिंदु से दूरी, तो कहाँ पर मिलेंगे। तो भाई एक का डिफरेंस 60 हो गया। 300 मीटर पर मिलेंगे। 3 बटा 5 चलते हुए एक निश्चित दूरी को अपने समान गति से तय करने में लगने वाले समय के 40 मिनट अधिक लेता है। तो भाई समान गति से इतना में चलता है तो 5 से 3, 3 से 5, 40 मीटर अधिक का समय लेता है, 40 मीटर अधिक का समय लेता है, तो एक बराबर हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है, एक है 60 और 20 पंचे 100 मिनट। ठीक है, समान गति की दूरी का कितना समय लगेगा, तो पंचे, समय कितना लगेगा। एक सेकंड, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, एक व्यक्ति सामान्य गति से 3 बटा 5 चलते हुए एक व्यक्ति की निश्चित दूरी को अपनी सामान्य गति से तय करने में लगने वाले समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक लेता है यार, 1 घंटा 40 मिनट अधिक लेता 6 4 10, 150, एक बराबर इतना, 50 या 150 मीटर मिनट। ठीक है, तो सामान्य गति की दूरी का समय कितना लगेगा, भागा 60 कर दो, क्या ही दिक्कत है। 3 5 15, 3 दूनी 6, 5/2 घंटा लगेगा। नेक्स्ट करो, टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 47 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा 1/cos इंटू 1/sin, तो 1/sin इंटू कॉस का वैल्यू क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 47 है। साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर कॉस का होल स्क्वायर बराबर 47। अब ये स्क्वायर है, 1 बट्टा हो जाएगा ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 10 स्क्वायर चलिए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था ना, 40 चलिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते थे कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -2। ठीक है, सेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, बराबर 2 यदि कर दे, क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर, छोड़ते हैं इसको, नेक्स्ट करते हैं। एक कलम में 15% लाभ हुई जिसकी लागत 5% कम होती है, उसे इस तरह में बेचा जाता है, 10% का लाभ होता है। एक अलमारी 15% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, यदि इसकी लागत 5% कम होती, लागत 5% कम होती, हाँ, और इसे इतना रुपये कम में बेचा होता, 1470 कम बचा, तो लाभ जो है ना
10% होता। 11 बजे 55, 5, 11 9 5 14, 11 9 5 104, 104 इधर आ गया, 4 5 9.5 बराबर। अब ये कहाँ का लोचा है? 15% कम लाभ पे बेचा जाता है, ठीक है। 5% कम 100 x है, ठीक है। और 115 x पे ये बेचता है, ठीक है। और 5% कम होती लागत कीमत, तो 5% कम होती तो 5% 95% हो जाता। और 100 इतना रुपया कम में बेचा होता, 1470 में बेचा होता, तो लाभ जो है ना 10% होता। लाभ जो होगा 95x का 11/10 ही तो होएगा, है ना। तो 11 बचे 55 के 5, यहाँ पे 5, 11 9 99 99 और 5 104 x, ठीक है। तो बात तो वही कर रहे थे। 95 कम कर दिए तो 5 आ गया, 9.5 आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने कि क्रय मूल्य क्या होगा? तो दिक्कत आ रही है, सिंपल क्वेश्चन में भी दिक्कत आ रही है। ए बी सी, ठीक है। ए बी इतना, ए क्यू बी, चलो ये तो आसान बन जाएगा। 11 11 11 121 से माइनस 15 या 45 करने पर 11 का मल्टीपल होगा। 8 3 11 गलत हो गया, 814 में से 3 गया 11, ये हो सकता है। तो 3 9 गलत हो गया, 814 14 में से गड़बड़ हो गया। यही आंसर है अपना, 11 का ही मल्टीपल होगा भाई। 814 में से 3 गया 11, ठीक है, सही है। नेक्स्ट करते हैं। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु, और 3 वर्ष बाद उनकी आयु 5:7। 3 3 गड़बड़ है। 3 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4, और ये 6 हो गया, 5:7, 1 1, ठीक है। 7 3 10, 1 बराबर 10 का वैल्यू आ जाता है, ठीक है। उसको वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो आप यहाँ देखो, 40 हो गया, 60 हो गया, ठीक है। इतना तो हो गया। कब कब आती है? 7 साल। 7 7 14 जोड़ दो, और इसमें 14 जोड़ देने पे क्या आता है? 114 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट। किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर x% छूट देकर 44% लाभ कमाता है। यदि उसे 2x% की छूट होती तो 28% का लाभ कमाता। एमआरपी सीपी में कितने प्रतिशत अधिक होते हैं? बाद में देखेंगे भाई। एक औसत वजन इतना है, 49 kg, 51 54 68 चार छात्र शामिल हो जाते हैं, तो औसत इतना, तो शुरुआत में कितनी? अच्छा, 58.5x टोटल पहले मान लिए। और ये भाई 49 हो गया, 51 हो गया, 54 हो गया, 68 हो गया, 8 4 12, 1 13 9 22 के दो हासिल, 2 6 5 11 2 13 5 18 4 22, 222 इधर हो गया, ठीक है। अब छात्रों के औसत वजन इतना हो जाता है, औसत वजन इतना हो जाता है, यानी x प्लस। आप ये देखो, 58.3 x प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो टोटल हो गया x विद्यार्थी का, ठीक है। इसमें 222 जोड़ दिया। 58.5x प्लस 222 जोड़ देने पे x प्लस कितना विद्यार्थी है भाई? एक, 1 2 3 4, 4 जोड़ दिया तो एवरेज क्या हो जाएगा? 58.3 आ गया। अब देखो यहाँ पे 58.3x हो गया इधर, और 4 3 12 2 हासिल 1, 8 4 8 32 33 3 हासिल 3, 5 के 20, 3 23, यानी 233.2 आ गया। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं? बराबर ये है, इसको इधर ले आते हैं तो 0.2x बराबर, इसको उधर ले जाते हैं, 222 को इधर ले जाओ, 0.211, यही आया। पॉइंट पॉइंट गया, 2 5 10 2 6 12, 56x बराबर क्या आ गया? 56 है। नेक्स्ट। 56, नेक्स्ट। ए डी सी ए ई का कौन सा विभाजक है? ए डी सी ए ई का, सी ए ई का कौन सा विभाजक है? ए डी, ठीक है। देखा, बी ए जो है ना, ए को स्पर्श करती है, डी ई का मान क्या होगा? ये डी ई का मान क्या होगा? अच्छा, ए बी एक्स है, ए बी एक्स है, ओके। सी डी वाई है, सी डी वाई है, ठीक है। और थोड़ा जाए, हाँ इतना है भैया, इतना है, उसमें इतना है बराबर। चलो ठीक है।
95,000, 75,000, 75 और ये 20,000। इसकी आय 18% बढ़ जाती है। आय 18% बढ़ जाती है। कल सा था यार, इसको बड़ा करके दिक्कत कर रहे हैं। डबल जीरो गया, 118 गुना 95, आठ पंचे 40, 5 का 5 4 9 5 9 8 72 के 2 हासिल 7 9 7 16 6 हासिल 1 9 1 10 9 6 5 11 6 5 11 1 12 1 1, ठीक है। डबल जीरो ये हो गया। और ये हो गया 75, 5 दूनी 10 गुना हासिल 1, 5 5 1 6 5 7 दूनी 14 हासिल 1 7 1 8 7 0 6 4 8 5 13 14 4 हासिल 1 7 1 8, 84,000 हो गया ये तो। अब इसमें कितना हो जाएगा भाई? 84,000 जोड़ दो, 1 2 3 तो हो गया 1 2 1 4 2 6 8 1 9 1, 196100। 17,610। क्या गलती हो रहा है यार? हाँ, सिंपल क्वेश्चन था यार। हमें नहीं है कि दोबारा इसको करें। ए बी सी, 135 डिग्री। ए बी हो गया अपना कितना, 8√2, और बी सी हो गया कितना, 7 हो गया। ए सी की लंबाई क्या होगी? ये फॉर्मूला था ना। सिंपल सा फॉर्मूला था ये। फॉर्मूला भूल गए ना? फॉर्मूला भूल गए तो क्या ही कर सकते, नेक्स्ट करने का। ए किसी कार्ड को 12 दिन में, बी 18 दिन में, उन्होंने साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया। फिर सी अकेले उस कार्ड को 6 दिन में काट किया। अच्छा, तो 18 दिन 36 बारह 36 18 36 3 2 5 5 5 5 5 चौके 20, 6 6 1 26, ठीक है। तो सी 1, 3 2 5 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 540। इस राशि में सी का हिस्सा क्या होगा? इस काम सी ने अकेले 6 दिन में पूरा किया। 6 दिन में पूरा किया है ना। 3 2 5, 5 के 20, 4 दिन उन्होंने एक साथ काट किया। 5 के 20, बेस्ट 6, सी ने 6 1 26। भाई तो क्या, 3 2 5 1 6, 6 पंचे 30, 6 6 24, 540। तो क्या इसके हिसाब से तो ये होगा क्या? चलो, ए माइनस बी बराबर पी है। ए माइनस बी बराबर पी है। ए बी बराबर क्यू है। ए पे पावर 4, बी पे पावर 4 का वैल्यू क्या होगा? क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab। ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab को इधर ले गया तो +2q हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब इसका स्क्वायर करो, a⁴ b⁴ प्लस और 2a² बराबर b⁴ प्लस 4q4 प्लस 2p²q। ये हो रहा है। अब 2a² b² यानी 2ab का होल स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा? ए बी क्यू आ रहा है तो q² उधर चल जाएगा, तो माइनस में q² आ जाएगा, 2q²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? p⁴ प्लस 2q² प्लस 4p²q। ये आ रहा है। p⁴ ये भाई गलत है। 4 + 2q², ये सही है। p²q² थोड़ी है। 4p², p⁴ 4p² और q², बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट। मध्य अनुपात 24.2 गुना 7.2 डिवाइडेड बाई 100।
अब यहाँ पे देख लो, आप कैसे कर सकते हो इसको। तो ये देखो, अब रूट अंडर में ठीक है, इसका तृतीय अनुपात 2.8/4.2 p/c। ठीक है, ये तो गया 14 18 14 है 42, तो एक का दिया 63 6.3 एक्स बराबर। थर्ड, इसको कैसे काटना है। तीसरा नंबर 63 हो गया, 21 दिया 63, ये तो गया ये गया। चलो इसमें से कोई होएगा, ठीक है। तो 10 इधर आ गया, ठीक है भाई। और 242 है ना। 9 8 72, ये आ रहा है। 11 इधर आ गया, बाहर आ गया। 3 आ गया इधर। 4 11 तिया 33, 4 तिया 12, 11 132, 13.2 और ये 63। दो छक्के 12, दो छक्के 12। नहीं जा रहा ये गड़बड़ है क्या कहीं से। 3 चौके 12। एक तो है 44 21। ठीक। 1800 रुपये में 200 अमरुद खरीदा। एक बराबर 9 रुपये। एक अमरुद का मूल्य 9 रुपये। कुछ अमरुद सड़ चुके हैं, कुछ उन्हें फेंक दिया जाता है, शेष अमरुद 14 रुपये प्रति 230 रुपये का लाभ कमाता है। तो 1800, 18 2 20 30 रुपये का लाभ कमाता है। वेरी गुड। फेंके गए अमरुद का प्रतिशत क्या होगा। ओके। तो आप ये देखो कि 200 माइनस एक्स अमरुद बचा के पास, और शेष अमरुद को 14 रुपये के हिसाब से उन्होंने बेच दिया। ठीक है। और टोटल का टोटल कितना बेचा, 20 30। तो यही है ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 9 63। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 पंचे 10। ठीक है। एक्स उधर 45, उधर तो 55 आ गया इधर। देखिए कि अमरुद की संख्या 55/200 × 100 55। और ये क्या हो जाएगा भाई, 28 दूनी 56, 27 दूनी 54, एक 55 ना हो गया। नेक्स्ट। इतना इतना सबसे बड़ी संख्या इस प्रतिमान में सेवन सबसे होता है 10। भाग देने पे क्या पड़ेगा। तो भाई 38 20 है। 4672 देख ले, डिफरेंस करके देखने में एक बार हम देख लेते हैं इसको। 2 5 8, 3 8 2 0। 8 दूनी 16, 8 चौके 32। 4 दूनी 8, 8 चौके 32 दो 34। ठीक है, 4 मिनट पे करेगा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हासिल 2। 8 चौके 32 2 34। 2 1। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 में 4 गया 4 12, 852। 41 दूनी 12 दूनी 24। 8 4 में से 2 गया 2। 28 का 28। अरे ये कुछ ज़्यादा हो गया यहाँ पे यार। छोड़ते हैं इसको भी यार। एक लड़का एक आयताकार मैदान के दो आसन भुजा पर चला। जब विकर्ण के साथ चलता चला होता तो बड़ी भुजा से 1/4 के बराबर दूरी बचा सकता था। छोटी भुजा बड़ी भुजा का अनुपात क्या होगा। छोटी भुजा बड़ी भुजा का अनुपात क्या होगा।
तो बड़ी भुजा की एक चौथाई के बराबर दूरी बचा सकता था। छोड़ते हैं यार। पेट्रोल की कीमत 35 बढ़ी हुई है तो उबर का खपत कितने पर कमी की जाए? 35, 135। 5 7 35, 5 दूनी 10, 27/700। 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। 6 में से 5 गया 1। 27। तो 6 6 6 27। 8 देख लेते हैं। 8 7 56 57 8 16 5 21 नहीं जाएगा। 27 25 7 55 5 10 3 13। ठीक है, ये आ जाएगा 25.92। एक किलोमीटर बिलियन, ठीक है ठीक है। वक्र पड़ी क्षेत्र, चलो 4 2 6 हो सकता है, 6 6 12 एक ये भी हो सकता है, 4 3 7 ये भी हो सकता है, 8 5 13 में 60 ये तो नहीं होगा। ठीक है, बेलन का आयतन ये दे दिया, ओके। इसके आधार का क्षेत्रफल ये दे दिया, ओके। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है, ठीक है। और बेलन का आयतन ये दे दिया, ठीक है। इसके आधार का क्षेत्रफल ये दे दिया, ओके। πr² 22/7 इंटू r² बराबर 3 4 6 5/10। कर कर दिया 33। 1 11 5 55। 5 10। 5 6 30। 5 3 15। और यहाँ पे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे? 7 9 63 इंटू 7। 7 गुना 3/2। 7 10.5। ये तो ये हो गया। πr²h। और इसमें टाइम लग जाएगा। फंसा के रखा है इसने हमने। प्रतिशत पहले से 4 गुना अधिक थी। हाँ, फाइनली भाई मैथ्स बिल्कुल कम हुआ है। कम हुआ है, कम हुआ है। नहीं, इसका कुछ तो लॉजिक होगा। πr²h और आधा πr² ये दे दिया है ना। 2425.5, ठीक है। 346.5। आधार का चलो πr²h। πr h का वैल्यू तो यहाँ से निकल जाएगा और 10.5 इधर रखना। h का वैल्यू 7 8। ऐसे यार बहुत लंबा चौड़ा हो गया यार। सबमिट करते हैं, देखते हैं। 6। 73 अटेम्प्ट किए थे। देखते हैं। बहुत गंदा स्कोर है भाई, बहुत गंदा स्कोर है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि कट ऑफ रखा है सर ने। पेपर का लेवल मतलब मॉडरेट टू हाई लेवल में ही लेके चलो आप भाई, मॉडरेट नहीं, हाई लेके चलो लेवल को भाई। लेवल हाई लेके चलो और ऑल इंडिया लाइव टेस्ट 2 में परफॉर्मेंस अपना कट ऑफ 138 था, ठीक है। का मार्क्स कितना आया है? 116/200, ठीक है। अटेम्प्ट किए 73।
एक्यूरेसी इतना, परसेंटाइल 75.82%। रैंक आया है 15,000, साढ़े 15,000, 3715। और सब कुछ यदि देखा जाए तो देखते हैं यहाँ पे। इंग्लिश में भाई अपना स्कोर आया 28.5। ठीक है, 23 अटेम्प्ट, एक्यूरेसी इतना बहुत गलत हो गया। जनरल अवेयरनेस में अच्छा आया है, ठीक है, एक्यूरेसी भी अपनी अच्छी आई है और 31.5, 31.5 स्कोर आया, ठीक है। क्वांट में आया भाई कितना, 11 अटेम्प्ट किया था, 19.5 मैथ्स में आया मार्क्स। बिल्कुल ही घटिया भाई। बहुत सारा कॉन्सेप्ट मेरे से मिस हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यदि पता रहता तो लॉन्ग मेथड के बजाय हम लोग शॉर्ट मेथड से बना सकते थे। लॉजिकल रीजनिंग में भी भाई टफ था ये, ठीक है, बट 36.5 इसमें भी आया। 22 हमने अटेम्प्ट लिया, 3 क्वेश्चन हमने छोड़ा था, ठीक है। तो ओवरऑल अपना मार्क्स इसमें कितना है, 100। ओवरऑल मार्क्स अपना आया 116/200, ठीक है। और इससे पता चलता है कि भाई पेपर का लेवल, मतलब सर का जो सेट किया हुआ क्वेश्चन का लेवल है ना, वो ज़बरदस्त है भाई। तो मॉक का लेवल आप हाई लेके चलो। और आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। मैथ्स में मेरे से बहुत क्वेश्चन छूटा है, जो कि फॉर्मूला मेरे से याद नहीं आया था। फार्मूला याद नहीं था मुझे, याद नहीं आ रहा था, जिसके कारण 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला पे था, ठीक है। यदि वो याद रहता तो अच्छे से मार्क्स मेरा और इंक्रीज हो पाता, ठीक है। और रही बात जो भी दिक्कतें आई है इस पेपर को देने में, वो मैं खुद समझ सकता हूँ। आप लोग भी दीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के मार्क्स 140 के आसपास होने के चांसेस बन रहे होंगे, ठीक है। अपनी मेहनत जारी है, ठीक है। और फिर इसमें जो कमी रहेगा उसको भी देखेंगे। अभी पहले हम एक बार आते हैं व्यू सॉल्यूशन पे, ठीक है। क्या गलती हुआ और क्या नहीं, 16 नंबर गलत हो गया। तो आसान ही था, कैसी गलती हुआ, सी का हो गया 2 8/3। अरे ए बराबर हो गया आपका 12 है, बी बराबर हो गया 18 है, तो 36 लिए, 12 या 36, 18 दूनी 36। हमने गलती किया था क्या इसी में? किंतु 5 5 के 20 किया था ना, 18 दूनी 26 हम ले ली थी, बताओ। चिली मिस्टेक वही हो गया ना। 18 12 या 36 की जगह हमने 26 ले लिया था, ठीक है। सब कुछ हमने सही किया था, 12 या 36, 18 दूनी 36, 5 के 20 ऐसे करके 6 निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पर 6 की जगह 16 होना चाहिए। बिल्कुल ये मेरी गलती है, ठीक है। ये वाला मैथ्स का देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। स्किप स्किप स्किप, ये है नहीं, आसान था ये क्वेश्चन, बट अपने से हट गया था, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। विपरीत दिशा में चलने वाली दो रेलगाड़ियों, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति 37 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। दो रेलगाड़ी खड़े व्यक्ति को, ठीक है, और वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती है। का रेशियो क्या होगा स्पीड का? तो यहाँ पे देखिए आप कि दो रेलगाड़ी अर्थात 5:4 के रेशियो में आपका क्या स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। पार करने में एक आदमी को पार करने में 37 सेकंड 10 सेकंड लगता है, तो L1 हो जाएगा 37। टू वैल्यू सिटी स्पीड हो गया V1। L2 हो गया 10, और अच्छा लंबाई 1 लंबाई 2, ठीक है। L1 L2/V1 V2 = 25। अच्छा, लेंथ निकाल लिए, LT1 LT2, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई कितना अपना, V1 इसको मान लिए थे, V2 मान लिए थे इसको। इस हिसाब से ये हो गया, ठीक है। L1, और उसके बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती है अपोजिट डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस जुड़ जाएगा, बटे वेलोसिटी भी जुड़ जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है। और V1 V2 का रेशियो अपना निकल जाएगा, ठीक था। ये आसान था, बट नहीं बन पाया तो नहीं बन पाया। हाँ, मुझ में कमी है, बट कमी को दूर करने के लिए भी हम ही हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं अगर हॉल फर्श की लंबाई चौड़ाई ये दे दिया है, हॉल में सभी व्यक्तियों का स्थल के रूप में समान वर्ग में अच्छा, समान वर्ग में था, या सिंपल ही था ये, ठीक है। नेक्स्ट, इसको और बेहतर तरीके से करने का क्या उपाय हो सकता है? 8500 1375 विकल्प तो वही हो गया, ठीक है। 3% की वृद्धि समान अवधि ना, तो 5 वर्ष के लिए ये है, तो ये 15%।
8500 का 15% निकाल के इसमें जोड़ दिया। चलो। और ये वाला था ना परिक्रिया, बताओ। फॉर्मूला देख लो, कैसे भूल गए थे। एच बराबर तो निकाला था हमने 10, ठीक था। और ये हो गया था आपका 200, हो गया था 10√2, हो गया था एरिया आपका। ठीक है। और आर बराबर क्या होता है, डेल्टा बाई एस होता था ना भाई। तो डेल्टा बाई एस के लिए नहीं, ये गड़बड़ है भाई, फॉर्मूला अपना गलत था। आर बराबर होता था ABC/4 डेल्टा होता था। और वो स्मॉल आर इन रेडियस में होता था डेल्टा बाई एस। समझ रहे हो बात को। तो ये आर बराबर 4 डेल्टा ABC हो जाएगा कितना भाई अपना, 9 6 5/4 इंटू 10√2। बराबर काट छाट के आप देखोगे तो 27√2/8 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकल जाता। तो देख लो आर बराबर क्या होता है, क्या होता है भाई। अभी तो अभी देखा आपने, आर बराबर क्या होता है, ABC/4 डेल्टा। ठीक है। और ये स्मॉल रेडियस बराबर क्या होता है, इन रेडियस बराबर क्या होता है, डेल्टा बाई एस होता था। ठीक है। ये याद रख लो। ठीक है। चलो बढ़िया है, चलो भाई। मैथ्स को तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। 5 4 1 60 और 35। ठीक है। चलो। ये भी सही था। अपने को गलत लग गया था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अपन। इसमें कैसे किया है जरा देखते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। +2 कर दिया है। अच्छा यार, हो सकता था ऐसे भी। है ना, वैल्यू मतलब थोड़ा सा माइंड लगाते तो ये हो जाता है। कोई नहीं। देखते हैं आगे। अगर इसमें क्या दिक्कत हुआ था कुछ समझ में नहीं आया कि सब कुछ निकालने के बाद भी गलती हो गया था ना। प्रेमूल 100, 95, 104.5। ठीक है, यहाँ तक तो जा ही रहे थे हम भी। तो 4.5 ठीक है, 115 में से 104.5 घटाए। नहीं, हमने 95 में से घटा लिया था ना। इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा था। एसपी का डिफरेंस है ना। बताओ। कल तो। चलो ये तो हो ही गया। ये भी हो गया। हाँ। क्वेश्चन तो अच्छा है भाई। क्वेश्चन तो अच्छा है। क्वेश्चन जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। देख के मजा आ जाएगा यार। ये लॉन्ग प्रोसेस से बनाया गया है ये। क्या क्या क्या। कैसे किया ये, कैसे किया ये। ओ भाई। 95,000, 75,000 +20,000। ठीक है। बचत में वृद्धि 18% वृद्धि किया है। ठीक है, 95,000 का 18% माइनस 75,000 का 12% बराबर 8100। माइनस किया तो ये बचत में आ गया। ठीक है। अब ये बताओ 8100 20,000 का कितना परसेंट है, तो 40.5। ये तो बड़ा सिंपल बना दिया यार। बड़ा सिंपल बना दिया। ऐसे ही बनाना होगा क्या और सब ये क्वेश्चन। यार ये 95,000 है। और ये 75,000 है। और ये हो गया 20,000 है। ठीक है। ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंस हो गया, ये सेविंग हो गया। ये भाई 18% वृद्धि किया है। 95,000 का 18% इधर किया। माइनस कर दिया इसमें से क्या, 70,000 का 12% व्यय किया। यदि वृद्धि हुआ है ना, यदि यहाँ पर डाउन हो जाता तो क्या होता। अब इस दोनों का डिफरेंस जो भी होगा, वो तो आपका क्या होगा, बचत में जो वृद्धि होगा वो दिखेगा। और जो वृद्धि होगा वो 18 20,000 का कितना परसेंट होगा, तो वो दिख जाएगा इससे। अच्छा है, चलो देखेंगे आगे के, आगे वाले क्वेश्चन। ये मतलब फार्मूला पे बेस्ड था, है ना, ये फार्मूला बेस्ड था क्वेश्चन। ठीक है। ए, बी और ये सी। ये 135 डिग्री आपको दे दिया था, इसका वैल्यू आपको 8√2
2 दे दिया था, इसका 7 दे दिया था। हमें निकालना था ए सी का वैल्यू, ठीक है। निकालना क्या था भाई हमें, कॉस बी, ए सी का वैल्यू निकालना था ना हमें। तो इसमें से कॉस बी का वैल्यू क्या आता था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बटे 2 इंटू ए बी इंटू बी सी। ए बी इंटू बी सी, कॉस बी 135 डिग्री क्या होता है, 9 4 13 45, कॉस 45 यानी साइन 45, साइन 45 1/कॉस 135 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 90 प्लस 45 डिग्री, कॉस 45। ये हो जाएगा क्या आपका, 90 चेंज हो जाएगा अपना, कॉस इसमें जाएगा तो साइन 45 माइनस साइन 45 आ जाएगा ना। तो साइन 1/2 माइनस 1/√2 आ जाएगा, बराबर ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस ए सी स्क्वायर 2 इंटू ए बी इंटू ए सी। फार्मूला याद आ गया, समझ में आ गई ना फार्मूला। चलो ठीक है, फार्मूला बेस्ट था। और ये गलती तो अपने से हुआ मेरे से, ठीक है। ये ज़्यादा टाइम लग गया ना, तो भी ऐसे ही किया, चलो ठीक है। चलो ठीक है। चलो 60 सेकेंड लग गया इसमें, हालांकि ये बहुत आसानी से बना दिया ये। देखिए क्या बोलते, एन है 200 माइनस एन 1800 प्लस 230 कैसे किया इसने, अच्छा इधर लाभ कमाया, ठीक है, बटे 14 कैसे किया ये। अच्छा अच्छा, ये 200 माइनस एन अमरुद की संख्या बराबर मतलब 18, 3 2 20 130 भागा 14 कर दिया, कल निकल गया, ठीक है भाई। ठीक है। ओके, जब बनने वाला था, लेकिन समझ रहे बात को, बनने वाला था, टाइम थोड़ा कम पड़ गया, थोड़ा कम पड़ गया जनरल अवेयरनेस में। एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है अपना, वाह, हंस रहा था यार, तो गजब वाली बात हो गई यार, एक ही क्वेश्चन से गलत हुआ है। और बाकी सब ठीक है, देखना भाई अपलोड। इंग्लिश में देख लेते भाई, भरपूर गलत है, भरपूर गलत, 23 भी गलत है। जुडिशियली, जुडिशियसली का क्या होता है, इरेशनल होता है, इरेलीवेंट नहीं होता है, इरेशनल होता है ना, यही बात है। अब जाके याद आ रहा है, इरेशनल होना चाहिए। यहाँ पे CADB, ठीक है। लेट यू ऑफ द हुक का मतलब नो लॉन्गर इन डिफिकल्ट और ट्रबल, ठीक है, 13 हो गया था। 11 का देख लेते हैं, सस्पेक्टेड टू बी काज्ड, ओके 11 हो गया। 10 में देख लेते हैं भाई, अनफेयर नहीं अनबायस्ड होना चाहिए था, बायस नहीं अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव व्यक्तिगत भावना से प्रभावित ना होना, अनबायस्ड। सही बात है यार, हमारे माइंड में कुछ अलग चलता है, अनफेयर का मतलब होता है कि बिल्कुल सही, पक्षपात ना करना, अनबायस्ड भी से वही था, अनफेयर करना, फेयर करना मतलब होता है कि आपने सही तरीके से इवेल्युएट करके उसको डिसीजन दिया है, ठीक है। बट अनबायस्ड का भी मतलब वही होता है, अनबायस्ड मतलब किसी को पक्षपात ना करना, तो मेरे हिसाब से ये प्रॉपर आपका ये आंसर होना चाहिए था, ठीक है। 10 नंबर हो गया, 4 में इंक्लूड की जगह इरेडिकेट होना चाहिए था, और ये 2 में ओके लिखवा दें। क्या लॉजिकल रीजनिंग में कैसे कैसे गलती हुआ है भाई, लो यहाँ गलती हो गया अपना। 4 नंबर, हायरार्किकल और सक्सेशन। 7 नंबर को कैसे किया इसने, 18 5 16, अच्छा अच्छा, सबको गुना कर दिया था, इतना तो माइंड में आ जाना चाहिए था यार, ये बहुत टिपिकल था। ठीक है, ओवरऑल आपने देख लिया, ठीक है। तो 16 नंबर आया इसमें भाई, आप लोग देना, पेपर देना भाई। फार्मूला यदि आपने रिवीजन नहीं किया है तो मैथ्स में स्कोर आपका भी कम जाएगा। और रीजनिंग का सेक्शन बहुत ही अच्छा तगड़ा क्वेश्चन था रीजनिंग का, आप लोग जरूर इस लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा। और बात और एक बात और भाई, नंबर कम आना ये आपके
ये आपको जज नहीं करता है, ठीक है? नंबर मॉक में कम आना, ये जज नहीं करता है आपकी पर्सनैलिटी को, और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का झिझक होना चाहिए, क्योंकि नंबर कम आने से आपके मोरालिटी में भी कम नहीं आना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ में कमी आई है, ठीक है? बेझिझक आप उसके लिए अग्रसर होइए, उसके पीछे आप रीज़न समझ गए, फ़ॉर्मूला में दिक्कत था, कुछ रिवीज़न माँगता है, तो उन सारे सेक्शन को आप लोग कंप्लीट कीजिए। ये आपको हर वीक आपको ये मॉक टेस्ट देता है, ठीक है? फ्री। और मैं ये कहूँगा कि ये जो आज का जो लेवल था ना टेस्ट का, बिल्कुल आपका भाई हाई लेवल का ये टेस्ट था, ठीक है? हाई लेवल ही कहेंगे इसको, ठीक है? और इसका जो रीज़निंग प्लस मैथ्स को देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका लेवल बहुत ही अप लेवल का है, ठीक है? यदि आपने फ़ॉर्मूला रिवीज़न अच्छे से किया हो तो। और रही बात नंबर कमाने की, तो नंबर कमा रही है तो और अच्छी बात है भाई। आप उस सेक्शन को आप अच्छे से मज़बूत कर पाओगे, ठीक है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले एक बार और चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। और जल्दी से आप लोग भी इस चैनल पे आ जाइए, और इस चैनल पे तमाम तरह के आप लोगों को मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट और प्रीवियस ईयर के टेस्ट को प्रोवाइड किया जाता है विद सॉल्यूशन ऑन द स्क्रीन, हाउ टू सॉल्व। और मुझ में जो कमी है मैं उनके ऊपर भी अपना काम कर रहा हूँ, और मेरे से यदि आप लोग कुछ भी यदि फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हम्बल रिक्वेस्ट टू जॉइन अस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। एंड जल्दी से टेस्ट दीजिए, और फिर टेस्ट का कमेंट करके बताइएगा मार्क्स आपके कितने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू, हैव